आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 28वां अध्याय छाया विधान एवं छाया पुरुष विवेचन। मनुष्य पाप शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, छाया पुरुष को जानकर ही मनुष्य पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को पीछे कर श्वेत वस्त्र धारण कर माला पांच गंध और धूपादि से सुगंधित होकर ही मनोरथों को सिद्ध करने वाले मेरे पिंड भूत 9 अक्षर वाले ही महामंत्र को स्मरण करता हुआ अपनी छाया को देखता हुआ फिर आकाश में एक भाव होकर ही आदि कारण ही शिव जी को देखता है, उसे ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। वह ब्रह्मादि के पापों से छूट जाता है। परंतु यदि उसकी छाया बिना नाश की हो तो वह विवाह और वंश का ही नाश और क्षुधा का ही का भय होता है। इसी प्रकार उसके और भी भेद है। हे महेश्वरी, जो पुरुष विधि से अपनी छाया को मेरा मंत्र हृदय में जपते हुए अच्छी तरह देखता हो तो उस मंत्र के ही बल से ऐसी कोई वस्तु नहीं जो कि सिद्ध न कर सके। उसे अनिमादिक 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से उल्टी साधन भी कहा गया है, जिसे देखने वाला योगी कृतिकृत हो जाता है। हे देवी, अधिक करने से क्या योगों के करने से ही ज्ञान और उसमें ही अभ्यास से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हे देवी, यह मुक्तिदायक योगाभ्यास मैंने तुमसे कहा है। अब और क्या तत्व पूछना चाहती हो उसे कहूंगा। सूत जी बोले कि जब ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी ने ऐसा कहा तो उनके इस परमार्थदायक वचनों को सुनकर ही पराशर पुत्र व्यास जी ने प्रसन्न होकर उन्हें बारंबार प्रणाम कर ही उनकी बड़ी स्तुति की और यह कहा कि हे मुनीश्वर, हे मैं कृतार्थ हो गया, आपको धन्यवाद है। सूत जी कहते हैं कि जब व्यास जी ने उस ब्रह्मापुत्र की इस प्रकार से स्तुति कर परमानंद में मग्न हो गए, तब उनसे पूजित हो उन्हें अपने आश्रम में आने का निमंत्रण देकर वे अपने धाम को चले गए। व्यास जी भी अपने स्थान को गए। हे विप्रो, यह परमार्थदायक ही सुखदायक और ज्ञानवर्धक सनत कुमार और व्यास जी का संवाद कहा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।